सीताराम मित्रों, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय है धर्म। वस्तुतः इसका मर्म क्या है और इसका परिणाम क्या है। वैसे तो मैं कई बार धर्म पर विषय पर वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी जब मैं ज्योतिष तत्वों का अध्ययन कर रहा था तो इसमें बड़ा अच्छा प्रसंग आया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि उस पर आप सभी के समक्ष एक वीडियो बनाकर रखूँ। तो इसमें ज्योतिष तत्वों में क्या है कि ये महाभारत के शांति पर्व से लिया गया कुछ हिस्सा है। वहाँ पर विधेयराज जनक जी महर्षि पराशर जी से धर्म क्या है इसके विषय में और धर्म का परिणाम क्या है इसके विषय में जिज्ञासा रखते हैं। फिर महर्षि पराशर जी ने धर्म क्या है और धर्म का जो परिणाम है वह क्या होता है उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर पराशर जी ने जनक जी से कहा, शास्त्र विहित स्वधर्म का अनुष्ठान करना ही इहलोक और परलोक में कल्याणकारक है। उन्होंने कहा कि जो शास्त्रों में बताए गए धर्म के आचरण हैं उनमें उनको करना ही इस संसार में भी हमें शुभ रहता है, कल्याण करता है और हमारा मरणोपरांत भी हमारी सद्गति करता है, कल्याण करता है। इहलोक और परलोक दोनों में ही कल्याणकारी होता है। धर्म एव कृत श्रेया निहि लोके परत्रच, अर्थात जो शास्त्र विधि में बताए गए आचरण हैं वह इस लोक में भी और परलोक में भी कल्याणकारक है। फिर महर्षि पराशर जी कहते हैं कि मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और क्रिया द्वारा 4 प्रकार के कर्म करता है। इन 4 प्रकार के कर्मों से वो जैसा करता है वैसा ही उसका परिणाम आता है। ठीक है ना। कुरुते यादृशम कर्म तादृशम प्रतिपद्यते, वैसा ही परिणाम आता है। अतः मनुष्य को सत्य कर्मानुष्ठान के द्वारा आत्मा के उत्थान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो सत्य कर्मानुष्ठान द्वारा अर्थात जो कर्म अच्छे हैं वह धर्म है और उसके लिए आत्मा का उत्थान करना चाहिए, अर्थात जो आत्मा का विकास करे, आत्मा की सद्गति करे, आत्मा को विकसित करे, वही धर्म है और वही कल्याणकारक है। उत्कर्षार्थम प्रयतेत नर पुण्येन कर्मणा, तो जो आत्मा का उत्कर्ष करते हैं ऐसे ही सत्य आचरण को करना चाहिए, इन्हें ही धर्म कहा जाता है। फिर आगे बताया है कि धर्म का पालन करने से जो धन प्राप्त होता है वही सच्चा धन है। जो धन अधर्म से प्राप्त होता है वह धन तो धिक्कार देने योग्य है। संसार में धन की इच्छा से शाश्वत धर्म का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। धर्मम वै शाश्वतम लोके न जय्याद धन कांक्षा, तो धन आकांक्षा से शाश्वत धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ हम धन के विषय में नहीं समझे, हम यहाँ पर समझें कि जितने भी हम संसार की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए उद्योग करते हैं तो उसमें धर्म अनुसार ही उन्हें प्राप्त करें, धर्म अनुसार ही कार्य करते हुए उन संसार की वस्तुओं को हमें प्राप्त करना चाहिए। जो शास्त्रों में विधियां धर्म की बताई गई है उसी प्रकार से उन्हें संपन्न करना चाहिए। अधर्म आचरण करके हमें संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में उद्योग नहीं करना चाहिए। और यदि हम धर्म आचरण करते हुए संसार की वस्तुओं को प्राप्त करते हैं तो वह हमारा कल्याण करती है, हमारी आने वाली पुश्तों का भी कल्याण करती है और हमें परम गति भी देती है। हमें वह चेतना प्रदान करती है जिससे हम परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। जो धर्म का मूल लक्ष्य है सदगति प्राप्त करना या परम गति प्राप्त करना, तो उसको भी धर्म आचरण के द्वारा ही हम संपन्न कर सकते हैं। धर्म आचरण से ही संसार की वस्तुएं प्राप्त करके ही हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ कहने का भाव यह है। फिर आगे कहते हैं असंतोष जो है, जब असंतोष बढ़ता है शरीर में, मन में, वही दुख का कारण है। लोभ से मन और इंद्रियां चंचल हो जाती है। तो जितना अधिक संसार के प्रति लोभ बढ़ेगा तो उतनी ही हमारी इंद्रियां चंचल हो जाएगी। तो कहा गया है कि शांति परम सुख है। तो यहाँ पर और इंद्रियां चंचल हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इंद्रियां हमारी कहाँ लग जाती है? उस अधर्म से प्राप्त संसार के प्रति चीज़ों में लग जाती है कि साहब हम इन्हें किसी भी एन के एन प्रकरण प्राप्त करें, तो वहीं पर हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती है, शांति को प्राप्त नहीं पाती है और जीव एक तरीके से पागल होकर संसार के लिए यत्न करता रहता है। बिल्कुल उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या कर रहा है। फिर वे कहते हैं
अतः लोभादि का परित्याग करके परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टाएं करनी चाहिए। जो जितेंद्रिय है वही परम पद को प्राप्त होता है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य है लोभादि का त्याग करके। अगर आप धर्मपूर्वक कोई चीज़ों का अर्जन कर रहे हैं तो वहाँ लोभ बिल्कुल कम मात्रा में रहता है, उतना ही रहता है जितना हमें इस शरीर में आवश्यकता है, इस जीवन में आवश्यकता है, इससे अधिक नहीं। और अगर हम धर्म अनुष्ठान करके और संसार की चीज़ें प्राप्त करते हैं तो वो कल्याण में मैंने जैसे बताया कि वो सहायक है। और जो जितेंद्रिय है, यहाँ पर कहा गया जो इंद्रियों को संयम रखता है, अर्थात जब हमारे पास कोई चीज़ या कोई वस्तु हमें नहीं है और हम धर्म अनुसार आचरण करके भी उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो वहाँ शांति और इंद्रियों को वश में रखना कि नहीं हमें कोई बात नहीं, अगर धर्म अनुसार यह वस्तु नहीं मिल रही है, यह पदार्थ नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसके लिए शांति धारण करें, उसके लिए अधर्म और पाप न करें। तो यहाँ पर भी यह जितेंद्रियता है कि हमने इंद्रियों को अपने वश में रखा। तो जो जितेंद्रिय है वही परम पद को प्राप्त होता है। जितेंद्रियार्था परम आपनुवंती, जो जितेंद्रिय है यही, यह भी शांति पर्व में आया है, ठीक है ना, कि जो जितेंद्रिय है वही परम गति को प्राप्त होता है। आसक्ति का अभाव ही श्रेय का मूल कारण है। जितने संसार में आसक्ति और मोह हमारा कम होगा उतना ही हमारा कल्याण होगा, श्रेय होगा, यहाँ पर यह बताया गया है। और ज्ञान ही सबसे उत्तम गति है, अर्थात यहाँ रहते रहते आप परम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, विज्ञान को प्राप्त हो जाओ तो बड़ी उत्तम और दुर्लभ बात है। और स्वयं किया हुआ तप तथा सुपात्र को दिया हुआ दान कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो धर्म और धर्म का मूल जो भाव है और धर्म के आचरण करने से जो हमारी गति होती है उसके बारे में महर्षि पराशर जी ने विधेय राज जनक को इस प्रकार से बताया है। आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय सीताराम। आपको वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट बॉक्स में बताएं।